Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you civics of class 8 and the chapter name is Fundamental Rights and Fundamental Duties. And this is the part 1 video of this chapter and this is the introduction types video. इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वन बाय वन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. एट फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स के बारे में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है. फंडामेंटल राइट्स होता है जो हमारा नीड होता है, जो हमें बाय बर्थ मिलता है ना, जिससे कोई हमें या फिर कोई ये चीज़ कोई हमसे छीन नहीं सकता. ये राइट्स वही हमारा क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स होता है जो कि हमें बाय बर्थ मिलता है. क्लियर है? अगर हम लोग अपने कंट्री की बात करेंगे तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द फॉलोइंग 6 फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें 6 फंडामेंटल राइट देता है. दैट इज राइट टू इक्वलिटी. हियर द फर्स्ट इज राइट टू इक्वलिटी. इट मीन्स ये हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट टू इक्वलिटी देता है, यानी हमें इक्वल राइट देता है. क्लियर है? द सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम. यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें है राइट टू फ्रीडम देता है, यानी हमें किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है, हम लोग फ्री हैं. क्लियर है? दैट मीन्स ये हो गया हम लोग किसी का स्लेव नहीं है. क्लियर है? द थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. यानी एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है किसी तरह का आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन टाइप आप बोल सकते हैं, है ना. तो उसके लिए भी हमें राइट दिया हुआ है कि हमें कोई एक्सप्लॉइट नहीं करे, हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं करे. तो उसके लिए हमें राइट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. द फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. दैट मीन्स ये हुआ कि हम लोग स्टडी किए थे, हमारा कंट्री क्या है, सेकुलर कंट्री है. तो सेकुलर कंट्री है तो सेकुलर कंट्री मीन्स ये हुआ कि हमारा कंट्री किसी इंडिविजुअल रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है. इट मीन्स ये हुआ कि हमें अपने रिलीजन को मानने का फ्रीडम है. हमें जो रिलीजन मन करेगा हम लोग उस रिलीजन को मानेंगे. हमें अपने गवर्नमेंट्स के द्वारा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है कि आप किस रिलीजन को फॉलो करें. ये हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस रिलीजन को फॉलो करेंगे. क्लियर है? द फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें राइट देता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. हम लोग जानते हैं कि 5 इयर्स का एज और उससे एबव का एज जो रहता है एजुकेशनल राइट्स उसे प्रोवाइड किया जाता है. यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एजुकेशनल राइट्स भी देता है. क्लियर है? दैट मीन्स ये हो गया कि हमें एजुकेशन को गेन करने का हमें हक है, हमारा राइट्स है. अंडरस्टैंड? द सिक्स्थ इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का भी राइट देता है. इट मीन्स ये हुआ कि अगर हमें किसी तरह का हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, या हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा किसी भी राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा, हमारे किसी भी राइट्स का वायलेट किया जाएगा, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं. एज यू नो दैट कोई भी केस होता है, कोई भी क्राइम या कोई भी चीज़ होता है तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं. बट यू नो दैट कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेंट होता है तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. क्लियर है? वही हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल
remedies. Understand? And don't forget that this is the introduction type video. इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का, बिकॉज ये चैप्टर लॉन्ग है. हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम. वन बाय वन सभी के बारे में स्टडी करेंगे. अंडरस्टैंड? आप इसका नोट्स बना लें एंड इसे आप रिकॉल करते रहें टिल नेक्स्ट वीडियो तक. आप इसे बार बार अगेन एंड अगेन इसका रिवीजन करें, इसे रिकॉल करें नेक्स्ट वीडियो आने तक, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे डीप में स्टडी करेंगे वन बाय वन. अंडरस्टैंड? नाउ हियर इज फंडामेंटल ड्यूटीज. अब हम लोग अभी देखे हैं कि हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स दिया है, तो दैट मीन्स ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन यानी कंट्री जो है, गवर्नमेंट जो है हमें फंडामेंटल राइट्स दिया है, तो हमें हमारा भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है अगेंस्ट कंट्री. कंट्री के लिए हमारा भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, तो वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ देता है. तो अभी हम लोग ये देखे थे फंडामेंटल राइट्स में, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है फंडामेंटल राइट्स. क्लियर है? बट अब हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज़. अब है कि हम लोग का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनता है कि हम लोग भी अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें, तो वो हमें ड्यूटीज़ के फॉर्मेशन में है. तो अगर हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे तो वो 10 है. क्लियर है? एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज़. It means I hope that you already know about what is fundamental duties. Understand? The first is respect our national symbols. It means हमारा first duties क्या है? Respect our national symbols. हमारा जो national symbols है उसका हमें क्या करना चाहिए? Respect करना चाहिए. Clear है? The next is follow noble ideas. नेक्स्ट हमारा है फॉलो नोबल आइडियाज़. इट मीन्स ये हुआ कि हमारे अंदर वो आइडियाज़ आना चाहिए, हमारे अंदर वो थिंकिंग होना चाहिए जो हमारा नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जो है उसे इंस्पायर्ड करता है. क्लियर है? नेक्स्ट है टू कीप सोवेरेनिटी इंटैक्ट. इट मीन्स ये हुआ कि आप लोग प्रीवियस क्लास में सोवेरेनिटी के बारे में स्टडी किए थे. सोवेरेनिटी मतलब क्या होता है? सोवेरिन मीन्स होता है यानी वैसा कंट्री जो किसी अदर फॉरेन कंट्री के अंडर में नहीं है. दैट मीन्स ये हो गया वो अपना सारा डिसीजन खुद ब खुद लेता है. तो इट मीन्स ये हुआ कि हम लोग जो है अपने सोवेरेनिटी को रखेंगे, बनाए रखेंगे. अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट इज टू प्रमोट हारमोनी. हारमोनी मीन्स ये हुआ कि हम लोग जो है हमारा ये नेक्स्ट ड्यूटीज़ ये बनता है कि हम लोग ब्रदरहुड को प्रमोट करेंगे, यानी हम लोग किसी भी रिलीजन या किसी भी कास्ट के अमंग जो है ब्रदरहुड को प्रमोट करेंगे. अंडरस्टैंड? एंड द नेक्स्ट इज प्रिजर्व रिच हेरिटेज. इट मीन्स ये हुआ कि हमारा जो हेरिटेज है, हमारा जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना, उसका प्रोटेक्ट करना, उसका टेक केयर करना, उसका लुक आफ्टर करना, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट. हमारे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन यानी हम लोग अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि हमें अपने इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन करना चाहिए. अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट इज डेवलप साइंटिफिक स्पिरिट. दैट मीन्स ये हुआ साइंटिफिक फील्ड में भी हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है. एंड द नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है लाइक स्कूल, कॉलेज, होटल्स,
रोड्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, स्कूल्स, ये सब क्या होता है, पब्लिक प्रॉपर्टीज होता है, लाइक पार्क। तो ये सब का प्रोटेक्शन करना भी ये हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्लियर है। नेक्स्ट है डिफेंडिंग द कंट्री। इट मीन्स ये हुआ कि हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग अपने कंट्री में सर्विस देने के लिए ऑलवेज रेडी रहेंगे। ये भी हमारा क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज स्ट्राइविंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस। इट मीन्स ये हुआ कि हम लोग अपने कंट्री के लिए वैसा काम करेंगे कि हमारा कंट्री जो है हायर लेवल पे जाए, है ना, हमारा नेशन जो है कंस्टेंटली क्या हो, राइज हो। क्लियर है। यानी अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमें वर्क करना चाहिए। अंडरस्टैंड। नाउ आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में वन बाय वन देखे हैं, बट ये सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप है। हम लोग इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन को देख रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डीप में इसके बारे में स्टडी करेंगे, आइदर अबाउट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोग डीप में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। क्लियर है। वन बाय वन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे, डीप में स्टडी करेंगे। क्लियर है। एंड नाउ प्लीज write down on your notebooks about fundamental duties and fundamental rights one by one, and then recall it again and again and revision it again and again. Understand? Till next video. Now today's work for you, here is some work for you, only the 4 work for you. Write the correct fundamental rights. इट मीन्स ये हुआ, आप इस सेंटेंस को केयरफुली रीड करें एंड आप ये देखें कि ये सेंटेंस जो है और ये वर्क जो है ये किस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। हियर द फर्स्ट इज नो वन कैन बी प्रिवेंटेड फॉर यूजिंग, हियर द स्पेलिंग मिस्टेक, फॉर यूजिंग अ पब्लिक पार्क। इट मीन्स ये हुआ किसी भी पर्सन को प्रिवेंट नहीं किया जाता है फॉर यूजिंग पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क को यूज करने दिया जाता है। तो ये कौन सा फंडामेंटल राइट में आता है, आपको ये लिखना है। द नेक्स्ट इज एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू सीक एडमिशन टू ए स्कूल। यानी सभी चाइल्ड को राइट है टू सीक एडमिशन टू ए स्कूल। स्कूल में एडमिशन लेने का सभी चाइल्ड को राइट है। तो आपको ये बताना है ये किस फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग है। द नेक्स्ट इज ऑल सिटीजन हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ। यानी सभी सिटीजन्स को फ्रीडम है रिलीजियस बिलीफ, यानी किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का सभी सिटीजन को राइट है। तो ये किस फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग है, आपको ये लिखना है। अंडरस्टैंड। पीपुल कैन बी मेड टू वर्क ओनली अगेंस्ट वेजेस। पीपुल कैन बी मेड टू वर्क ओनली अगेंस्ट वेजेस। यानी ये जो है ये किस फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग हमें मिलता है उसके बारे में लिखना है। अंडरस्टैंड। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स और the WhatsApp group of your class, and also don't forget to mention your name in the comment box और WhatsApp group। क्लियर है। बिकॉज अगर आप नेम मेंशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस बच्चे को समझ में आया है और कौन सा बच्चा जो है आंसर दिया है। क्लियर है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं आई डोंट नो, बट आंसर देना चाहिए। बिकॉज जब आप क्वेश्चन आंसर बनाते हैं तो पता चलता है कि कितना ज़्यादा आप खुद को भी एक सेल्फ टेस्ट लेते हैं कि कितना आप समझे हैं कितना नहीं समझे हैं। अंडरस्टैंड। आई होप दैट आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप
व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं। आप अपना नंबर जो है कमेंट बॉक्स में दें, देन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एंड अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई भी क्लासमेट अभी तक ऑनलाइन क्लास के बारे में नहीं जानता है तो आप उसे इन्फॉर्म कर दें ताकि वो भी क्लास कर सके एंड वो भी ऑनलाइन क्लास का एंजॉय कर सके। ओके, once again this is the part 1 video and this is the introduction type video, so wait for the next part of the video of this chapter, that is fundamental rights and fundamental duties. And one more things about this chapter, that this chapter is very important, so don't forget to attend the class of this chapter. Okay, thank you to all, that's all.